दोस्तों, देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता, घर में स्त्री, जीवन में दोस्त, ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथ में होता है। जय गुरु जी। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 996 और दिन है बुधवार। दोस्तों, आज मैं आपको जो हम ऑर्फन बच्चों के लिए जो हमारा वीक है उसमें एक बहुत ही अच्छी कविता सुनाना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है अनाथ बच्चे, और इसके लेखक हैं रमेश चंद्र शुक्ल। बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही मतलब है इसके, और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। सुनिएगा इस कविता को जरा ध्यान से। इंसानों में या हर जीवों में विज्ञापन पशुओं तक में है। ये दिखता अपने बच्चों के प्रति हरदम हृदय में कोमल भाव उमड़ता। पर समाज के अनाथ बच्चे सड़कों पर समूह में रहते, सड़क पे सोते कचरा बिनते, वो फैंकी जूठन खा पलते हैं। लावारिस या आवारा ये बच्चे, बस अब तक ये नाम मिला है। इन बच्चों के हित रक्षण को नहीं किसी ने काम किया है। भीख मांगते बच्चों का जब झुंड दिखाई सड़क पे पड़ता, पीड़ा होती है अति मन में, शीश हमारा शर्म से झुकता। दोस्तों, इसकी एक एक पंक्ति का बहुत मतलब है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी कविता जो मैं सुना रहा हूं उसे समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और बहुत ही अच्छी कविता लिखी है रमेश शुक्ल जी ने। आगे लिखा है, इन असहाय बच्चों के सर पर पिता का प्यारा हाथ नहीं है। इन असहाय बच्चों के सर पर पिता का प्यारा हाथ नहीं है। शिक्षा की छोड़ो बात अलग, कब पेट भरे ये आस नहीं है। दुत्कार सहे शोषण होता, जीवन इनका उलझाव भरा है। व्यसन कुसंगति में फंसकर मन में आपराधिक भाव भरा है। बाल सुधार किशोर घर खुलते, पर दुराचार शोषण वे करते। हम सब आए दिन पढ़ते सुनते, चुप रहते हैं, कर क्या सकते। और दोस्तों, अंत में लिखा है, ये समाज की विकट समस्या सामूहिकता से ही हल होगी। मिलकर सब आगे बढ़ जाएं, सत समाज सेवा तब होगी। दोस्तों, ये अनाथ बच्चों के लिए, ऑर्फन्स के लिए बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। उनकी समस्याओं को उजागर करने की कोशिश की है रमेश चंद्र शुक्ल जी ने। धन्यवाद रमेश जी, आपने इतने डीपली इस दर्द को समझा है, और इस दर्द को जो आपने कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि हम मात्र इसे कविता ना समझ के इस कविता का अनुसरण भी करेंगे और इसे अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे, और जितना अच्छा हो सकता है अनाथ बच्चों के लिए हम अवश्य कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और ये थी कविता। आज का शीर्षक था अनाथ बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर आदि आपसे कहता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।